हेलो क्लास 11th, मैं आप लोगों के लिए कॉनिक सेक्शन से सर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं बच्चों। तो चलिए सर बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं। बच्चों क्वेश्चन क्या है? द फोकस ऑफ अ पैराबोलिक मिरर एज शोन इन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स वर्टेक्स। बच्चों फोकस जो है इस पैराबोलिक मिरर का जो फोकस है इसके वर्टेक्स से डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर। ओके, इफ द मिरर इज 45 सेंटीमीटर डीप। बच्चों ये जो मिरर की गहराई है ना, डीप है, ये 45 सेंटीमीटर है। ओके, इधर से भी कितना होगा? ये 45 सेंटीमीटर होगा। आगे फाइंड द डिस्टेंस ए बी। बच्चों ये ए बी देख रहे हैं आप, ए यहां पे है, बी यहां पे, इस ए बी की लेंथ बतानी है सर। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो सर ये है, क्वेश्चन ये है, 4 पैराबोला होते हैं, तो इस पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी? बताओ बताओ। तो बच्चों देखो मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, इससे आप आज के बाद आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। तो आप जानते हो बच्चों कि 4 स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4x, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay। ये होता है बच्चों, ठीक है। चलिए सर देखिए, अब एक डायलॉग बताऊंगा, उस डायलॉग से अब सर माइंड में बिल्कुल फिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी कि किस पैराबोला का क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन होने वाला है। तो देखिए सर, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है तो एक्स पे बनेगा, प्लस का 4 है, प्लस का 4 है, प्लस का है तो प्लस की तरफ बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर की तरफ होता है। दोबारा बोल रहा हूं, वाई स्क्वायर है तो एक्स पे बनेगा, प्लस का है तो प्लस की तरफ बनेगा। इधर देखिए बच्चों, वाई स्क्वायर है तो एक्स पे बनेगा, माइनस का है तो माइनस की तरफ बनेगा। इसी तरीके से ये एक्स स्क्वायर है तो वाई पे बनेगा, प्लस का है तो प्लस की तरफ बनेगा। एक्स स्क्वायर है तो वाई पे बनेगा, माइनस का है तो माइनस की तरफ बनेगा। वाई स्क्वायर है तो एक्स पे बनेगा, प्लस का है तो प्लस की तरफ बनेगा। वाई स्क्वायर है तो एक्स पे बनेगा, माइनस का है तो माइनस की तरफ बनेगा। तो सर ये तो एक्स पे बन रहा है, तो वाई स्क्वायर है तो एक्स पे बनेगा, प्लस का है तो प्लस की तरफ बनेगा। सर क्या हुआ इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए सर, तो लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ये होगा बच्चों, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। और सर मेरा सवाल ये है बच्चों, ये a होता क्या है? a होता है डिस्टेंस ऑफ फोकस, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम इट्स वर्टेक्स। तो सर ये कितना है बच्चों? यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो a की वैल्यू यहां पुट कर दो, 4, ये आ गया 5। तो बच्चों वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20x। कोई दिक्कत सर? अबे सर हमें a और b की लेंथ चाहिए, b की लेंथ चाहिए, क्या कर रहे हो आप? तो सुनो बाल को, आधा हो चुका हमारा। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर ये लेंथ ऊपर 45 है तो ये कितना होगा बच्चों? ये कितना होगा? अरे सर ये 45 है तो ये भी 45। मान लो अगर यहां लेंथ 3 है तो यहां एक्स एक्सिस पे लेंथ कितना होता? 3 होता ना। तो फिर ये 3 है तो ये लेंथ 45, तो यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा बच्चों? एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? 45, y। नहीं समझ में आ रही बात? जैसे मान लो यहां पे एक्स का 3 होता, सपोज थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ये एक्स का 3 होता, तो यहां पे ये कोऑर्डिनेट कितना होता? 3, 0। तो ये कोऑर्डिनेट कितना होता? 3, y का कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे, क्योंकि x एक्सिस पे है तो फिर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों कि अगर ये लेंथ 45 है तो यहाँ पे a का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 45, y। x एक्सिस तो 45 है, लेकिन y ये कितना है ये मुझे पता नहीं है। इसी तरीके से बच्चों ये b का कोऑर्डिनेट क्या होगा? सर ये लेंथ जो होगा बच्चों 45 होगा, और y का ये कितना है सर? मुझे ये चीज ये कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो भी होगा वो नेगेटिव का y होगा, क्योंकि बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में y क्या होगा? नेगेटिव होगा, है ना। चलिए सर, और हमें ये फाइंड करना है ab की लेंथ। तो a और b का कोऑर्डिनेट समझ में आ गया सर, ये x एक्सिस का 45 होगा, यहां पे 45, y कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करना है, तो मैं ab की लेंथ फाइंड कर लूंगा। तो हमें यह पता करना है कि जब x 45 था तो y क्या था? अरे भर लो ना इक्वेशन में, भर लो इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 45
इन इक्वेशन फर्स्ट, मान लो ऐसे, ठीक है बच्चों। तो देखिए सर यहां कर रहा हूं, पुट करो बाल को, तो वाई स्क्वायर 20x कितना है बच्चों 45, 45 टू सा 900, 20 900 रूट 900 ना, y होगा ना यहाँ पे, तो y कितना आ गया बच्चों 30 प्लस माइनस 30। तो सर यानी कि ये 45, 30 और ये 45, -30। क्लियर है बाल को, क्लियर है? आप सुनो ध्यान से। तो सर ये लेंथ 45, तो ये लेंथ कितना 30, ये लेंथ कितना 30। अरे वो कोऑर्डिनेट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट -30, लेकिन लेंथ कभी नेगेटिव में होता है नहीं सर। तो ये 30 है, ये लेंथ भी कितना है बच्चों 30 है, तो 30 + 30 AB की लेंथ कितनी हो गई 60। तो सर AB जो हो गया वो 30 + 30 60 सेंटीमीटर। ठीक है ना बाल को, ये रहा आपका आंसर। कोई दिक्कत सर? तो बच्चों साथ ही साथ खुद भी आप लोग वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को निपटा दो सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी जहर क्वेश्चन के साथ।